वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। जॉली एलएलबी 3 और कांतारा चैप्टर 1 के बारे में बात करते हैं। और कितने कलेक्शंस इन फिल्मों के हुए उसके बारे में बात करते हैं। क्या है कि बहुत से लोग ये बोलते हैं कि जब फिल्में के वर्डिक्ट वगैरह आ जाते हैं तो भी कलेक्शन बहुत से लोग नहीं देखते। देखो क्या है, मेरा काम है, जब तक एस्टिमेट्स आते रहेंगे, अर्ली एस्टिमेट्स वगैरह, तब तक कलेक्शन देना मेरा काम है। और सच में कलेक्शंस आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आ रहे। अब कल क्या हुआ मालूम है क्या? कल हुआ ये कि कल हुई बारिश, महाराष्ट्र में तो पूरी बारिश थी ज़बरदस्त तरीके से। और डेफिनेटली उस पर असर पड़ा है। कल के बारिश का असर सब जगह पे एक्चुअली देखने को मिला, सारी फिल्मों पे देखने को मिला। जैसा कि आप लोग जानते हो कि कांतारा तो ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, इसलिए कोई इसका इतना बड़ा इशू नहीं है। और जॉली भी एवरेज का वर्डिक्ट ले चुकी है। मतलब ऐसा कोई टारगेट नहीं बचा है कि भाई इतना करना चाहिए उतना करना चाहिए, क्योंकि वर्डिक्ट चेंज नहीं होने वाला। ब्लॉकबस्टर जो है कांतारा चैप्टर 1 ब्लॉकबस्टर ही रहेगी। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर तो मुश्किल है वर्ड्स ये मिलना। बट फिर भी जॉली एलएलबी 3 की अगर मैं बात करूँ तो कल इसने दोस्तों कमाया है 25 लैक्स। जी हाँ, 25 लैक्स का बिजनेस किया है। अगर मैं सही हूँ तो कल 38 डे था इसका, 25 लाख इसने कमाया है। आज इसका कलेक्शन दोस्तों आ सकता है समवेयर अराउंड 12 लाख। ओके, क्योंकि आज कोई छुट्टी वट्टी नहीं है। 10 से लेके 12 लाख आएगा, उसी के साथ ये फिल्म जाएगी 170.92 करोड़ वर्ल्ड वाइड पे, और 116.87 करोड़ पे। यानी कि कल इसका ऑफिशियली 117 करोड़ नेट कलेक्शन हो जाएगा। हो सकता है कि ट्यूसडे के दिन ये जॉली एलएलबी 2 को जॉली एलएलबी 3 क्रॉस करे। बस आपका ये बजट है 120, इसी वजह से थोड़ा सा इशू है। 117 पे अभी जा रही है, अगले 4-5 दिनों के बाद वगैरह जो 10-10 लाख वगैरह एंगल आ रहा है, इसको ऑलमोस्ट 10-10 दिन लगेंगे 1-1 करोड़ करने के लिए। तो थोड़ा मुश्किल हो गया आप 120 करोड़ होना, वरना एक क्लीन हिट हो सकती थी। पर मेकर्स आपके जो झंडू थे उन्होंने सेमी हिट या एवरेज ही रख दिया फिल्म को। चलो जाने दो, कम से कम फ्लॉप नहीं हुई। बड़ी बड़ी फिल्मों के नाम लेने की ज़रूरत नहीं बार बार, जो फ्लॉप हुई है इस साल। करेक्ट है, बाकी वीडियोस में मैंने बात करी है। पर आपके मेकर्स ऐसे ही मिलेंगे अक्षय सर को तो भाई मुश्किल हो जाएगी आगे चल के। आई होप कि आगे चल के अच्छे मेकर्स मिले। कल कांतारा चैप्टर 1 ने 10 करोड़ किया भाई, ऑलमोस्ट आउटस्टैंडिंग कलेक्शन है। 590 करोड़ पे ये फिल्म गई है। वर्ल्ड वाइड 850 करोड़ गई है भाई। ओके, कल 10 करोड़ कमाया है, सैटरडे को 9 करोड़ कमाया था। अर्ली एस्टिमेट्स 10 करोड़ प्लस है। पोस्टर शायद आज आ सकता है 850 करोड़ के आसपास का, 825 से लेकर 850 करोड़ वर्ल्ड वाइड ग्रॉस का। आज ये फिल्म कितना करेगी उसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। आज ये फिल्म 5 करोड़ से नीचे नहीं आएगी, इसकी गारंटी भाई। 6 करोड़ से लेकर 7 करोड़ का आज भी कलेक्शन कर सकती है। कम से कम 6 करोड़ तो कहीं नहीं गया। 5 करोड़ से नीचे शायद नहीं आएगी, नामुमकिन है। लेकिन 6 करोड़ से ऊपर शायद कम चांस है। 5 से लेके 6 करोड़ नेट कलेक्शन इतने दिन के बाद भी होना, इससे पता चलता है भाई फिल्म क्या चल रही है। 596 करोड़ का नेट कलेक्शन इसका हो जाएगा। 850 से लेके 860 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस इसका हो जाएगा। कांतारा चैप्टर 1 इज ऑफिशियली ब्लॉकबस्टर। रही बात जॉली एलएलबी को लेके, जो बहुत से लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई जो मेकर्स हैं इनके, उनको इतना टैग करने के बाद भी इन्होंने ऐसा बिहेव क्यों किया। तो भाई सिंपल सी बात है, मेकर से अपनी फिल्म में, उनकी फिल्म में हम क्या ही किसी को फोर्स कर सकते कि आप पोस्टर दो। हालांकि इन लोगों ने, सच्चे दिल से बोलता हूँ, कम से कम 10-12 करोड़ का कलेक्शन छुपाया, कम से कम। और जो 10-12 करोड़ इन्होंने जेब में रखे हैं उस पर इनको टैक्स भरना नहीं है। और टैक्स नहीं भरना है मतलब वो 10-12 करोड़ का कहीं पे भी कोई भी ये नहीं होगा रिकॉर्ड, और वो खुद के जेब में गए तो इन्होंने अपना प्रॉफिट किया भाई। सिंपल सी बात है। स्टार स्टूडियोज़ वैसे भी मैंने सुना है थोड़ा सा लॉस में चल रहा था प्रोडक्शन। बहुत अच्छा दिमाग लगाया। हाँ, इसमें आप कह सकते हो कि एक्टर का नुकसान हो गया। नहीं भाई, एक्टर का नुकसान नहीं हुआ। हाँ, हीट वर्डिक के लिए नुकसान हो गया कह सकते हो। बट भाई क्या है, अक्षय को आदत है। और अक्षय का एक बात मैंने देखी है भाई, वो ना मोस्टली, उसकी एक गलती है कि वो अपनी पीआर टीम को उतना फोर्स नहीं करवाता है दूसरों पे कि भाई कुछ तो कांड हो रहा है, आप कुछ तो एक्शन लो। मतलब प्रोड्यूसर पे भी, या फिर प्रोड्यूसर पे कोई प्रेशर नहीं बनाता है जैसे एसआरके बनाता है। तो यहाँ पे इसकी कुछ फिल्में ऐसी भी है जो एवरेज ही। अब जैसे केसरी 2, उसको एवरेज होना चाहिए था बॉक्स ऑफिस इंडिया पे, लेकिन वो फ्लॉप दिया बॉक्स ऑफिस इंडिया ने। क्यों दिया भाई?
क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, जब आपकी पीआर टीम कुछ करती ही नहीं है। और इसमें अक्षय का भी इन्वॉल्वमेंट है। क्यों? क्योंकि भाई सिंपल बात है ना, तुमको तो पैसे मिले ना भाई, तुम तो चुप रहो, ऐसा एंगल है। और वो को प्रोड्यूसर अलग बात है भाई, प्रोड्यूसर अलग बात है। जब आप को प्रोड्यूसर होते हो तो आपको पैसा मिलता है, आप नाम के प्रोड्यूसर होते हो। जब आप प्रोड्यूसर होते हो, जैसे OMG 2 में आप प्रोड्यूसर थे खुद, तब आपकी फीस आप कह सकते हो नहीं है इन्वॉल्व वगैरह। को प्रोड्यूसर जब होते हो तो फीस आप ले लेते हो और आप चुप हो जाते हो, सिर्फ नाम के प्रोड्यूसर होते हो आप। तो ये जो केसरी को लेके आप बोलते हो ना प्रोड्यूसर, अरे भाई वो को प्रोड्यूसर थे रे भाई, को प्रोड्यूसर में नाम था उनका, पैसे मिले थे उनको। तो इसलिए उन्होंने भी ट्राई नहीं किया कि चलो भाई करण अपने साथ कुछ गलत कर रहा है। भाई अगर वो ऑफिशियली प्रोड्यूसर होते तो फिल्म का बजट ही 100 करोड़ के अंदर था, वो क्लीन हिट होती। फ्लॉप का तो छोड़ ही दो, एवरेज का तो छोड़ ही दो। क्योंकि अक्षय कुमार क्यों शांत है फिर केसरी 2 को लेके? क्योंकि भाई पैसा मिला है ना। यही तो बात है भाई अक्षय सर की, कि मनी के लिए वो वर्डिक कुछ भी आने तो फर्क नहीं पड़ता उनको। अब आप याद करो स्काई फोर्स जब रिलीज हुई थी, पहले 2-3 दिन अक्षय सर ने कुछ ना कुछ पोस्टर वोस्टर दिए उसके, बाद में पोस्टर तक नहीं दिया। कि मतलब मेकर्स ने दिए, लेकिन अक्षय सर ने कोई उस पोस्टर्स को ये नहीं किया कि स्टोरी में डाल दो, वरना बाकी के एक्टर्स करते हैं। देखो वो पहाड़िया जो भी था वो हीरो, वो लुक्का तो भाई एक एक महीना पोस्टर्स डाल रहा था अपने स्टोरी में, अक्षय सर नहीं डाल रहे थे। क्योंकि उनका ऐसा ही था कि एवरेज तो एवरेज ही सही भाई, कम से कम मुझे मेरा पैसा तो मिला। तब जब आपका एक्टर एफर्ट नहीं लगाता है, भले भाई एक्टिंग में बहुत एफर्ट लगाते हैं वो, नो डाउट, अपना 200% देते हैं, 100% नहीं, डेडिकेशन है। पर साला जब आप पीआर टीम में कोई एक्शन नहीं लेने वाले तो आपके फैंस सैड होंगे भाई। अब एवरेज से आप खुश हो, फैंस कितने ही खुश हैं होंगे? डेफिनेटली फ्लॉप से बेटर है एवरेज। पिछले साल तो डिजास्टर्स जा रही थी, उससे भी बेटर है। पर कहीं ऐसा ही चलता रहा तो ऐसा ना हो कि यार अगली फिल्मों में भी तुम एवरेज से ही खुश रहना पड़े। कम से कम चलो भूत बंगला में अक्षय सर खुद प्रोड्यूसर भी है, जो मैंने सुना है डायरेक्ट प्रोड्यूसर भी है। तो वो अच्छी बात है कि उसका बजट ही कम होगा, और वो तो नाम से ही ब्लॉकबस्टर भाई। और गैप के साथ भी आ रही फिल्म, वो भी अच्छी बात है। हेरा फेरी 3, वेलकम वेलकम टू द जंगल में तो ये बोला जा रहा है कि अक्षय सर अब इस बार शायद प्रोड्यूसर बनने की कुछ है, कुछ डील वील हुआ है। पर वेलकम टू द जंगल का ऑलरेडी बजट ज़्यादा है, तो वो बाद में बात करेंगे, वेलकम पे ये वीडियो है नहीं। तो आप जो कहते हो ना कि यार हिट के लिए अक्षय सर ने ट्राई करना चाहिए, नहीं करेंगे भाई। उसके पीछे रीज़न मैंने बता दिया आपको। 60-70 करोड़ तुम्हारे जेब में आ गए तो भाई तुमको क्या लेना देना है, एवरेज जाए हिट जाए, और उससे कितना ही फर्क पड़ेगा। हालांकि प्रोफाइल पे फर्क पड़ता है, पर अक्षय सर को फर्क नहीं पड़ता है एवरेज या हिट से, ये बात प्रूव हो गई है भाई। चलो, बट फिर भी एवरेज से खुश रहो, क्योंकि बड़ी बड़ी फिल्में डिजास्टर हुई है भाई, चाहे वॉर 2 हो, बागी 4 हो, परम सुंदरी हो, सनी संस्कारी हो, बॉक्स ऑफिस वर्डिक इनके फ्लॉप आ गए। कम से कम आपका एवरेज आ गया, इसी में खुश रहो। मेरा ये कहना है सेटिस्फाई रहना चाहिए लोगों ने। बाय द वे कॉन्ग्रेचुलेशन कांतारा टीम, इट्स अ ब्लॉकबस्टर, टेक केयर, लव यू।